वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज़ दीपक एंड यू आर वाचिंग डी मैथ क्लब। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज 4.5। तो फटाफट से वीडियो पे अपने अटेंडेंस लगाओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी फर्दर डिले के। In exercise 4.5, first question is we have to draw a square READ in which the side RE is equals to 5.1। तो आपको यहाँ पे 4.5 के फर्स्ट क्वेश्चन में एक स्क्वायर READ को कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें जो साइड की वैल्यू है RE दैट इज इक्वल्स टू 5.1। अब आपको पता है कि स्क्वायर के अंदर स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी सारी साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक साइड का मेजरमेंट दे रखा है तो सारी साइड्स की वैल्यू जो है उसकी इक्वल ही होगी। यानी अगर ये 5.1 है आपकी तो ये भी आपकी वैल्यू जो है वो 5.1 सेंटीमीटर की होगी और ये वाली जो वैल्यू है दैट इज़ ऑल्सो 5.1 सेंटीमीटर। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल साइड्स विल बी इक्वल। ठीक है, अब इसका नाम जो है वो READ है तो नाम रख देते हैं READ। RE की वैल्यू हमें दे रखी थी वो हमने लिख भी दी और सारी साइड्स की वैल्यू जो है वो इक्वल होती तो हमारी सारी साइड्स की वैल्यू आ गई। दूसरा आपको पता है कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो एंगल्स होते हैं वो कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। तो ये इसका बेसिक एक रफ फिगर हमने बना दिया था। इस तरीके से हमारा जो है स्क्वायर बनेगा जिसमें साइड जो है 5.1 की और एंगल जो है वो 90 के बनेंगे। तब देखिए इसका फेयर कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। सबसे पहले हमें एक लाइन बनानी है। अगर हम बात करें बेस लाइन की तो हमारी कितनी हो जाएगी, RE। तो RE बना देते हैं विच इज़ 5.1 सेंटीमीटर। तो ये अपने स्केल को रखा हमने और ये बना दे 5.1 की लाइन को। तो 0 से स्टार्ट किया, ये आपका 5.1 देखिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका R पॉइंट यहाँ से और ये आ गया आपका E पॉइंट और इसकी जो मेजरमेंट है दैट इज़ 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखिए अभी मैंने बताया कि R पे भी जो एंगल बनेगा 90 का बनेगा बिकॉज स्क्वायर में सारा एंगल 90 का होता है। तो यहाँ पे भी 90 का एंगल बनाना है और E पे भी, यानी R और E दोनों पे ही 90 का एंगल बनाना है। तो बनाते अभी हमने इससे प्रीवियस वीडियो जब देखे थे उसके अंदर भी हमने 90 का एंगल बनाना सीखा हुआ है। तो फिर से वही चीज़ को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे और बनाएंगे 90 का एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मुझे R पे बनाना है तो आप क्या करेंगे, अपने कंपास को थोड़ा सा ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे R पे बना तो R पे रखा और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। ठीक है, ये सेमी सर्कल बना दिया। अब उस सेमी सर्कल के अंदर जहाँ से सेमी सर्कल स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हमने अपने कंपास को रखा, ये आर्क बनाया। तो ये 60 का आर्क आया। इससे फिर एक और आर्क बनाएंगे, ये 120 का आता है। और इन दोनों के बाइसेक्शन से हमें क्या मिलता है, इन दोनों के बाइसेक्शन से हमें मिलता है 90 डिग्री का एंगल। यानी कि एक 60 एक 120, यानी इन दोनों के बाइसेक्शन से मुझे मिलता है 90। अब क्या करेंगे, ये जो आर्क आया है, ये जो क्रॉस आया है, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ हमारे R पॉइंट से, क्योंकि ये हमारा 90 का एंगल है, यही हमारा 90 का एंगल है। तो ये हमारा इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। मैं डिटेल में इसे प्रीवियस वीडियोस में बना चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको उतना टाइम नहीं दिया है। अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं किस तरीके से हमने 90 का एंगल, ऑलमोस्ट हर दूसरे क्वेश्चन में हमने ये एंगल बनाया है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें ई, तो ई पे भी हमें कितने का एंगल बनाना है, 90 का एंगल बनाना है। तो 90 का एंगल बनाने के लिए वही प्रोसीजर, सबसे पहले ई पे रखा हमने अपने कंपास को और ये सेमी सर्कल बना दिया। ठीक है, अब इस सेमी सर्कल में अब ई पे जाना है तो इस तरफ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से स्टार्ट करें, पर यहाँ पे मेरे पास लाइन ज्वाइन नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस तरफ से स्टार्ट करता हूँ डिपेंडिंग ऑन द साइड। और ये तो पहले यहाँ से जब हमने ये आर्क बनाया, ये 60 का, ये 120 का, और इन दोनों का ही बाइसेक्शन करूँगा तो मेरे पास कितने का आएगा, 90 का आर्क आएगा। ठीक है, तो ये मैंने 60 से बनाया, ये मेरा 90 से। तो अगेन मेरे को क्रॉस मिल गया जैसे यहाँ पे मिला था, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो मेरा यहाँ पे भी 90 का एंगल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा ज्वाइन हो गया। अब दोनों पे मेरे पास 90 का एंगल आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस इसको कंप्लीट करने के लिए क्या क्या एंगल्स की ज़रूरत थी, 90 के दोनों एंगल मैंने बना दिया आर पे और ई पे। अब मुझे क्या देखना है कि अगर मुझे आर से डी पे जाना है, क्योंकि मेरा आर आ चुका है, ई आ चुका है, मुझे ए और डी की ज़रूरत है। तो अब मुझे अगर आर से डी पे जाना है तो मेरे पास कितना मेजरमेंट का आर्क होना चाहिए, 5.1। वैसे उसी तरीके से अगर मुझे ई से ए पे जाना तो मुझे कितने का आर्क बनाना पड़ेगा, 5.1। तो दोनों से मैं 5.1 का आर्क बनाऊंगा तो मुझे ये जो बचे हुए 2 पॉइंट है वो मिल जाएंगे, उनको ज्वाइन करके हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो 5.1 के आर्क बनाने के लिए वही अपनी स्केल लिया हमने,
5.1 जितना इसको ओपन करना है, तो ये रखा मैंने 5.15 के बाद 1 लाइन, दैट इज़ 5.1। यहाँ से ओपन करके इसको ले गए 0 तक। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ आर्क बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा ही बनाते हैं, और सेम टू सेम आर्क हमें यहाँ पे भी रिपीट करना है, आर पे भी, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम ही है। तो ये आर्क को हमने रिपीट कर दिया आर और ई पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारी लाइन तो टच हो नहीं रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। मैंने इससे पहले वाले भी वीडियो में आपको बता रखी है, जब भी आपकी लाइन टच ना हो कहीं पे आर्क को, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसको ईजिली आप लोग इस तरीके से एक्सटेंड कर सके और मैच करवा सकते हैं। ठीक है, और इधर भी इसको मैच करवा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेंगे, मैच हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको, क्योंकि हमारा आर ई ए डी जो अब स्क्वायर को पूरा करने के लिए ये लाइन भी चाहिए डी है, तो ये भी आपको यहाँ पे मैच करेंगे। आप चाहें तो उसको मेजर कर सकते हैं, वैसे ये इक्वली आएगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये और ये, तो ये आर ई, ये पॉइंट हो गया आपका ए, ये डी, तो ए और डी को मैच कर देते हैं। तो जो हमारा स्क्वायर है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हमने, अब आप ये भी बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे तो हमने 90 बनाया नहीं, आपने यहाँ 90 लिखे, 90 बनाया नहीं। लेकिन अगर आप चेक करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये जो एंगल आएंगे ना, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर सारे एंगल्स का जो सम होता है ना, वो होता है 360। इसमें 90 आ गया, 90 आ गया, तो 180 आ गया, तो ये बचे हुए इन दोनों का सम हमेशा कितना आएगा, 180। अब 180 में भी अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 90 के ही बनेंगे। मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये जो एंगल बन रहा है आपका, दिस इज़ 90। तो ये 90, ये 90, ये 90, तो ठीक है, तो बचा हो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी कितने का हो जाएगा आपका, ये भी 90 का हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो स्क्वायर है आर ई ए डी, इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आई होप ये स्क्वायर और रेक्टेंगल जो होते हैं कंपेरेटिवली थोड़े से इजी होते हैं, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बस हमने क्या किया, यहाँ पे आर ई लाइन बनाई और दोनों पे 90 का एंगल बना के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आर्क बनाया और उसको ज्वाइन किया। ठीक है, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। So in the question number 2 we have to construct a rhombus whose diagonals are 5.2 and 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए, जो रोम्बस होता है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो रोम्बस होता है कुछ इस तरीके से हमने इसका कंस्ट्रक्शन भी किया था, इस शेप में। इसकी भी चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, बट यहाँ पे साइड्स ना देके इस बार इसने क्या दिया, डायगनल्स दिया है। डायगनल का मतलब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी पॉइंट। तो डायगनल्स क्या होता है, जो अपोजिट वर्टिसेस को मिला दे, जैसे ए और सी को मिला दिया तो ये एक डायगनल बन गया ए सी। वैसे अगर बी और डी को मिला दिया तो ये डायगनल बन गया बी डी। ठीक है, यानी कि ऐसी लाइन जो अपोजिट वर्टिसेस, अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाती है, उसको हम डायगनल्स बोलते हैं। तो एक जो डायगनल है, ये कह रहा है कि दो डायगनल है, उसमें से एक की जो वैल्यू है वो 5.2 है। तो मान लेते हैं कि ए से सी तक जो है वो 5.2 है, और दूसरा डायगनल जो है वो 6.4 है। यानी कि अगर इसकी बात करूँ बी से लेकर डी तक, ये बी से लेके डी तक, यानी कि इस वाली लेंथ की बी से लेके डी तक, इस तरीके से बनाऊँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये वाली जो लेंथ है इसके बराबर, ये जो लेंथ है ये कितनी है, ये है आपकी 6.4 सेंटीमीटर। यानी कि हॉरिजॉन्टली तो आपको बनाना है 5.2 का, और वर्टिकली कितने का बनाना है आपको, 6.4 का। ठीक है, तो ये हमें मेजरमेंट दे रखे और इसकी हेल्प से हमें क्या बनाना है, रोम्बस बनाना है। तो बहुत ही ईजी है, अपने को बस 2 लाइन बनानी है, उसके बाद हमारा काम जो है ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें 2 डायगोनल बनाने हैं, तो बहुत इजीली देखिए किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। सबसे पहले हमें एक बेस लाइन बनानी है जो कि है हमारी ए सी, विच इज़ 5.2, यही है। यहीं से हम अपना डायग्राम स्टार्ट करेंगे। तो रखा अपनी स्केल को हमने सबसे पहले, और बनाई 5.2 की लाइन, 0 से स्टार्ट किया और ये 5.2 यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा मान लेते हैं सी पॉइंट आ गया, और ये हमारा ए पॉइंट आ गया। अब ए आ गया, सी आ गया, इसका मेजरमेंट में हम लिख लेते हैं यहाँ पे कितना है, साइड में लिख लेते हैं थोड़ा सा, 5.2 सेंटीमीटर। अभी देखिए, अभी ये जो लाइन मुझे बनानी है, यानी कि जो सेकंड डायगोनल है बी डी, ये बनाना है, तो ये इसके एकदम मिड में से निकलेगा, क्योंकि जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मिड में आना चाहिए। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा सर इसका एग्जैक्ट मिड कैसे है? या तो मैं मेजरमेंट करके ये चीज़ निकालूँ स्केल से, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि अगर मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए अगेन वी विल यूज़ दिस कंपास। क्या करेंगे हम, कंपास को यूज़ करेंगे। कंपास को यूज़ करके हमने एक बार पहले भी
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, तो करना कुछ नहीं है आपको। जैसे इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना तो आपको क्या करना है, अपने कंपास को मोर देन हाफ ओपन करना है, एक आर्क इस तरीके से इधर ऊपर की तरफ और एक आर्क आपको नीचे की तरफ लगाना है। ठीक है, एक बार मैंने सी पे रखा, क्या किया, आधे से ज़्यादा, यानी इस लेंथ का ये इतनी आधी होती है, इसकी आधे से ज़्यादा ओपन किया, ये आर्क ऊपर एक नीचे, इसको बिना चेंज किए, इस कंपास को बिना चेंज किए इसको मैंने फिर ए पे रखा और ये क्रॉस लगाए। अब ये जो क्रॉस आपको दिख रहे हैं, एक क्रॉस ये और ये क्रॉस ये दोनों अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमें जो पॉइंट देंगे दैट विल बी योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि एकदम इसके मिड पॉइंट से होकर निकलेंगे ये, है ना। मैथ्स कितनी अच्छी चीज़ है, देखो एक कंस्ट्रक्शन से हमने मिड पॉइंट ढूंढ लिया, तो ये हमारा मिड पॉइंट आ गया। ये मिड पॉइंट की ज़रूरत क्यों पड़ी सर, कि बेटा अगर ये मिड पॉइंट नहीं होगा, अगर हमारे पास ये मिड पॉइंट नहीं होगा तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये जो डी बी है वो एग्जैक्ट इसके मिड में से जा रहा है कि नहीं, और ये जो है इसके मिड में से जाना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इसलिए इसको मिड में से निकालने के लिए वी वांट दिस पॉइंट जो कि हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिला। अब मुझे देखिए, मुझे क्या करना है, डी से बी की जो टोटल लेंथ है वो कितनी रखनी है, 6.4। तो 6.4 को अब देखो मैं क्या करता हूँ, 6.4 का हाफ पार्ट इधर रख दे रहा हूँ, 6.4 का हाफ पार्ट इधर रख दे रहा हूँ। तो हाफ पार्ट का मतलब देखो 6.4 का अगर मैं हाफ करने जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, 3 और ये 2, यानी कि 3.2, यानी कि मुझे 3.2 जो है वो ऊपर रखनी है, 3.2 नीचे रखनी है। क्योंकि क्यों रखनी है सर, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो डायगोनल्स है ये भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये भी इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो यहाँ से तो ये देखो इक्वल डिस्टेंस हमने निकाल दी इस मिड पॉइंट से, लेकिन यहाँ वाली जो इक्वल डिस्टेंस है वो कैसे पता चलेगी, वो हमने इसका हाफ पार्ट करके निकाली है। तो देखो ये हो जाएगा 3.2 इधर हमें मेजर करना है और 3.2 इधर मेजर करना है, फिर जहाँ पे भी पॉइंट आएंगे हमारे दो बचे हुए पॉइंट आ जाएंगे डी और बी, उनको ज्वाइन कर लेंगे तो हमारा जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले देखो मुझे 3.2 का आर्क बनाना है, किस कहाँ से, इस मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ। तो मैं क्या करता हूँ, अपने कंपास को खोला, 3.2 जितना और ये 0 पे लेके गए और मिड पॉइंट पे रखा। अब देखो हो सकता है कि आपका जो आर्क है वो इससे बाहर की तरफ आ रहा हो या नीचे की तरफ, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बोला जहाँ पे भी आपका आर्क मैच नहीं होता आप लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है, और इसी को मैं घुमा के यहाँ लिया तो ये देखो ये यहाँ पे मैच हो रहा है। तो ये जो अब मुझे पॉइंट देखो जहाँ पे मेरा बाइसेक्टर और ये नया वाला आर्क बाइसेक्टर और ये एक दूसरे को जहाँ टच करेंगे वही मेरे जो बचे हुए दो पॉइंट है डी और बी होंगे। याद रखना, बच्चे क्या गलती करते हैं, पहले वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसी को मान लेते हैं, इसको नहीं मानना। क्यों नहीं मानना, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो कम पड़ेगी। हमें लेंथ कितनी रखनी है, एक तरफ 3.2 और इधर भी 3.2, तो तभी ये टोटल 6.4 बनेगा। तो ये हमारा 3.2 है, इधर मैं लिख भी देता हूँ, और ये भी हमारा 3.2 है, ठीक है। अब बस करना कुछ नहीं है, इस ए से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देता है, यानी कि ए से हमने डी को ज्वाइन कर दिया और ए से हमने इस बी को भी ज्वाइन कर दिया, और इसी तरीके से इस सी को भी डी से ज्वाइन कर दिया और इस सी को ही इस बी से भी ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो ये रोम्बस है वो कंप्लीट हो जाएगा और अल्टीमेटली हमें इसको इस तरीके से ज्वाइन करना है। तो आप देखो अब हमारा जो रोम्बस था उसमें ये वाला डायगोनल जो था, यानी ए से सी तक कितना हमने बनाया, 5.2 सेंटीमीटर, और ये जो था बी से डी, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है बी से डी, यानी वर्टिकल लेंथ जो थी वो 6.4 होनी चाहिए। तो 6.4 कैसे हो जाएगी, 3.2 प्लस 3.2। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है टोटल कितनी हो जाएगी, ये टोटल हो जाएगी 6.4। तो इस तरीके से हमारा ये जो रोम्बस है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके अंदर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। देखो एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक रेक्टेंगल में आपको पता है कि इस तरीके से अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है। जैसे मान लेते हैं ये है 5 सेंटीमीटर वाली साइड और ये वाली जो है 4 सेंटीमीटर, और ये एडजेसेंट का मतलब ये दोनों एक दूसरे के नियर बाई हैं। जो जैसे एडजेसेंट एंगल होते हैं तो जो एंगल जो एक दूसरे के पास में आते हैं नियर बाई होते हैं। एडजेसेंट साइड का मतलब यहाँ पे एडजेसेंट साइड लिखा हुआ है, तो ऐसी साइड जो एक दूसरे से के पास में हो या जिनका एक कॉमन पॉइंट हो यहाँ पे। तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर। अब आपको पता है रेक्टेंगल में अगर ये 5 सेंटीमीटर तो इसके अपोजिट ये भी कितने का रहेगा, 5 सेंटीमीटर का। ये 4 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली साइड ये कितने की रहेगी, ये भी 4 सेंटीमीटर की। तो इस तरीके से जो हमारा बेसिक डायग्राम है रेक्टेंगल का वो कंप्लीट होता है। अब हम चाहें तो यहाँ पे नाम दे सकते हैं इसको अगेन ए
बी सी डी, ये तो हमारी लेंथ की बात हो गई। अगर हम बात करें एंगल्स की, तो इसकी भी प्रॉपर्टी क्या होती है रेक्टेंगल के अंदर, कि जो एंगल्स होते हैं वो कितने के होते हैं, 90 डिग्री। तो हमने वही काम करना है, सबसे पहले ए बी बनाना है 5 सेंटीमीटर का, और ए पे 90 का एंगल, बी पे 90 का एंगल बनाना है। अगर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, बी पे 4 सेंटीमीटर का, ए पे 4 सेंटीमीटर का, यहाँ से सी और डी मिल जाएंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, तो इस तरीके से ये हमारा कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने एक रफ फिगर बना दिया। अब इसको हम विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बनाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बेसिक लाइन बनानी है विच इज़ ए बी, ये हमारी बेस लाइन है। तो इसको बनाते हैं 5 सेंटीमीटर की लाइन। तो ये मैंने अपने 0 से स्टार्ट किया, 5 तक ले गए। तो ये मेरी बेसिक जो यहाँ फिर बेस लाइन जो है वो आ गई ए बी। इसकी वैल्यू कितनी है या लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, वही ए पे मुझे 90 का एंगल बनाना है और बी पे भी 90 का, क्योंकि रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी जो होती है उसके अकॉर्डिंग सारे एंगल कितने के होने चाहिए, 90 के। तो ये ए पे भी 90 का बनेगा और बी पे भी 90 का, ठीक है। तो बनाते हैं, अभी हमने देखा था इससे प्रीवियस एक क्वेश्चन में भी कि 90 का एंगल कैसे बनाते हैं। तो सिंपली अपने कंपास को थोड़ा सा ओपन करना है हमें, और ये सेमी सर्कल बना देना है इस तरीके से। और इसी तरीके से जहाँ से सेमी सर्कल स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट आर्क 60 का, ये 120 का, और इन दोनों का बाइसेक्शन करेंगे तो 90 आ जाएगा। यानी 60 और 120 वाले का बाइसेक्शन करेंगे तो 90 आ जाएगा। आई थिंक अब तो ये बनाना आप सीख चुके होंगे, हमने बहुत सारे क्वेश्चन में बना लिया। इस तरीके से बी पे भी इस चीज़ प्रोसीजर को पूरा कर लेते हैं। 90 का आर्क बना देते हैं पहले हम, ये हमने इसका सेमी सर्कल पूरा कर दिया, ठीक है। अब बी पे जाना तो इस तरफ से जाएंगे, ये हमारा 60 का आर्क। इसी तरीके से यहाँ पे जहाँ पे 60 का आर्क है वहाँ से हम बनाएंगे 120, और इनका बैक सेक्शन करेंगे 60 और 120 का, टू गेट द एंगल ऑफ 90, ठीक है। ये दो आर्क आ गए, ये दो मेरे किसके हैं, 90 डिग्री के आर्क हैं। पहले मैं एक को इसको ज्वाइन कर देता हूँ विद द ए, ये मैं ए से ज्वाइन कर देता हूँ इसको, और दूसरे को विथ बी। ओके, तो मेरा ये मोस्ट ऑफ द वर्क हो चुका है इसमें। देखिए अगर हम देखें तो ए बी हमने बना दी 5 सेंटीमीटर की, यहाँ 90 का एंगल बना दिया, यहाँ 90 का। अब मुझे अगर बी से सी पे जाना तो मुझे कितने का आर्क चाहिए, 4 सेंटीमीटर। उसी तरीके से ए से डी पे जाना तो कितने का बनाना है, 4 सेंटीमीटर। यानी कि मुझे सेम आर्क बनाना है किससे, बी से भी और डी और बी से भी और ए से भी। तो बनाते हैं। तो ये 4 पे रखा हमने, ये 4 सेंटीमीटर का आर्क बन गया। अब एक बार तो बी से बनाना है हमें आर्क, तो बी पे रखा हमने और ये इस तरीके से कट किया। तो जहाँ पे भी कट हो रहा है दैट विल बी अवर पॉइंट सी। और इसी तरीके से अगर ए पे भी करूँ इसको तो ये इस तरीके से यहाँ आएगा, ठीक है। टच तो कर रहा है बट कट नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, एग्जैक्ट कट मिल जाएगा हमें। ओके, तो ये पॉइंट आ गया मेरा सी, ए बी, ये सी हो गया और ये मेरा पॉइंट डी हो गया। अब मुझे सिंपली क्या करना है, सी और डी को ज्वाइन करना है, तो उसको ज्वाइन कर देते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी जो मेजरमेंट है वो हम लिख लेते हैं। ये 5 है तो इसके अपोजिट वर्टिसेस ये भी कितने की रहेगी, अपोजिट साइड जो है वो भी 5 सेंटीमीटर की रहेगी। ये हमने 4 सेंटीमीटर का आर्क बनाया तो लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी 4 का बनाया था तो ये आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। और ये जो हमने एंगल बनाया ये कितने के हैं, ये 90 का है, ये भी 90 का। इस तरीके से अगर आप इनको मेजर करेंगे, जैसे आपने एक क्वेश्चन में मैंने आपको करके बताया था, ये भी आपके बाय डिफ़ॉल्ट कितने के आएंगे, 90 के। तो विद दिस हमारा जो रेक्टेंगल ए बी सी डी है, जिसके अंदर हमें सिर्फ 2 एडजेसेंट साइड दे रखी थी, यानी कि 2 नियर बाई साइड्स की वैल्यू दे रखी थी 5 और 4, वो इस तरीके से हमने इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इसका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। सो इन एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 4 हमें कंस्ट्रक्ट करना है अ पैरेललोग्राम ओ के ए वाई वेयर ओ के इज़ 5.5 सेंटीमीटर, के ए इज़ इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर। हमें बेसिकली कंस्ट्रक्शन करना है एक पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि एक हमने इससे पहले भी पैरेललोग्राम एक क्वेश्चन में किया था, तो उसमें हमें कुछ इस तरीके से हमने एक फिगर बनाया था। ये हमारा पैरेललोग्राम का फिगर होता है। इसको अगर मैं इस तरीके से मैच कर दूँ
तो ये हमारा थोड़ा सा इस तरीके से इधर की तरफ झुका हुआ होता है, मतलब एक साइड झुका हुआ रहता है। तो ये हमारा जो है पैरेललोग्राम बन गया OKAY। अभी मैंने एक रफ फिगर बनाया, इसमें मुझे जो वैल्यूज़ दे रखी है वो दो साइड्स की दे रखी है, यानी कि OK की एक तो वैल्यू दे रखी है मेरे को विच इज़ 5.5 सेंटीमीटर, और दूसरी मुझे KA की दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर। तो अब दिक्कत इसमें देखो, कंस्ट्रक्शन में तो हमने रफ फिगर में तो बना दिया, लेकिन इसको जब हम फेयर करने जाएंगे तो एक छोटी सी दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि सर हमें क्या पता चलेगा कि ये जो लाइन हम जो हमने थोड़ी सी टेढ़ी लाइन ये वाली बनाई है, ये कितने एंगल की बनानी है, और ये भी थोड़ी सी लाइन टेढ़ी आती है, तो ये जो हमने टिल्ट लाइन बनाई है, झुकी हुई लाइन बनाई है, ये कितने एंगल पे हमें इसको जो है इस तरफ रखना है, यानी कितने एंगल पे हमें इसको इस तरफ टिल्ट करके रखना है या कितने का एंगल पे रखना है, तो वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए देखिए सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि ये जो एडजेसेंट एंगल, अभी मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, एडजेसेंट का मतलब जो नियर बाय एंगल्स हैं, इनका जो सम है ना, ये हमेशा कितना रहना चाहिए पैरेललोग्राम के अंदर, इनका जो सम होता है वो हमेशा रहता है आपका 180 डिग्री। यानी अगर मैं बात करूँ ना, तो एंगल O प्लस एंगल के जो है, इनकी जो वैल्यू रहनी चाहिए हमेशा वो कितनी रहनी चाहिए 180 डिग्री। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि मैं तो ऐसा एंगल ले लूँ जिससे सम करने पर जो वैल्यू आए वो कितनी आए 180। यानी अगर मैं इसको 60 बना दूँ, क्योंकि मेरा 60 बनाने में भी, कंस्ट्रक्शन बनाने में भी ईजी रहेगा, और इसको अगर मैं 120 ले लूँ, यानी एंगल O जो है इसको मैं 60 ले लूँ, और एंगल जो K है इसको अगर मैं 120 ले लूँ, दोनों का मेजरमेंट मेरा 180 आ जाएगा। तो इस तरीके से मुझे कंस्ट्रक्शन बनाने में भी हेल्प हो जाएगी कि मुझे दो एंगल भी मिल जाएंगे, और उसकी हेल्प से मैं बाकी का अपना कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि पैरेललोग्राम के अंदर भी अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल, अगर ये 5.5 है तो ये भी आपकी 5.5 सेंटीमीटर रहेगी, ये 4.2 है तो ये भी 4.2। तो इस तरीके से बाकी सारी साइड्स की वैल्यू भी मिल गई, और ये दो एंगल हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिए 60 और 120। 60 और 120 ही क्यों लिए कि हमें ऐसे एंगल लेने होते हैं जिनका सम कितना आना चाहिए 180, यानी एडजेसेंट नियर बाय एंगल्स का सम हमेशा कितना रहना चाहिए पैरेललोग्राम के अंदर 180। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पे कहीं मेंशन भी कर सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंगल O प्लस एंगल K शुड बी 180 डिग्री, क्योंकि क्या है, ये एडजेसेंट एंगल है। ये क्या है, ये एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, हमने O की जगह रखा 60 डिग्री, और K की जगह हमने क्या रखा 120 डिग्री। आप चाहें तो यहाँ शॉर्ट में या ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लेट एंगल O इक्वल्स टू 60 एंड एंगल K इक्वल्स टू 120। तो इन दोनों का सम करके हमारे पास कितना आ जाएगा 180। चलो अब हम बनाते हैं हमारा कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमें बेसिक साइड, हमें बेस साइड जो बनानी है OK, ठीक है, ये आपका O है और ये हमारा K है। तो OK की जो वैल्यू दे रखी है हमें वो कितनी दे रखी है 5.5। तो बना देते हैं, सबसे पहले 5.5 की लाइन बनाते हैं। तो ये 0, ये हमारा 5.5, ओके। तो ये हमारी लाइन आ गई OK। OK मेजरमेंट 5.5 सेंटीमीटर। चलिए अब O पे मुझे कितने का एंगल बनाना है, मैंने अभी लेट किया। O पे मुझे 60 बनाना है, तो O पे हम अपने कंपास की हेल्प से बना सकते हैं 60 और 120। देखिए 60 और 120 लेने से ये भी बेनिफिट है कि इजीली हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो देखिए, अब इस किसी को बच्चे के मन में ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर 60 120 के अलावा और क्या क्या ले सकते हैं। तो आप ऐसे एंगल ले सकते हैं जिनकी वैल्यू जैसे 90-90 ले सकते हैं। अगर 90-90 लेंगे तो आप बोलेंगे सर ये तो सीधा बन जाएगा, तो पैरेललोग्राम कैसे हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक रेक्टेंगल बनेगा, एंड रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं है कि अगर आप 90-90 लेके बना रहे हैं तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एडजेसेंट एंगल का सम है 180 होना चाहिए। ओके, चलिए अभी हम लोग 60 और 120 के अकॉर्डिंग बना रहे, तो ये मैंने यहाँ पे बनाया कितने का 60 का। उसके लिए मुझे सबसे पहले एक सेमी सर्कल चाहिए। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने बनाया था, ये 60 के लिए हमने सबसे पहले एक आर्क बनाया यहाँ पे, ये रहा। ये 60 ही चाहिए तो आगे नहीं जाएंगे, बस इतना ही ठीक है। और इस वाले में K पे मुझे 120 बनाना है, तो इसके लिए भी हमें अगेन सेमी सर्कल चाहिए। तो ये मैंने एक सेमी सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया। अब ये हमारा फर्स्ट आर्क होता है 60 का, लेकिन मुझे चाहिए 120, तो इस पर एक और आर्क बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से इनको बस मुझे मैच करना है, मेरा काफ़ी हद तक जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये हमारा 60 का एंगल, और ये मेरा इधर इस पर देखो 60 का छोटा होता है, एक्यूट एंगल होता है, तो इस तरीके से जाएगा। और 120 का क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूज होता है तो वो इधर जाएगा, इधर मत मैच करना, इधर नहीं मैच करना है आपको, इस तरफ करना है। तो ये इस तरीके से मैच होगा।
ये आपका 120 का है। ओके, अब करना क्या है, देखो यहाँ पे भी मेरे को मेजरमेंट दे रखा है, यहाँ पे मेजरमेंट दे रखा है, यानी कि के से ए पे जाना तो 4.2 का मेजरमेंट है, यहाँ फिर ओ से वाई पे जाना तो भी 4.2 का मेजरमेंट है। तो दोनों से अगर मैं 4.2 के आर्क बना दूँ तो मेरे बच्चे में 2 पॉइंट आ जाएंगे सिंपली। कितने का अपने को आर्क बनाना है, 4.2 का। तो ये हमने रखा अपने कंपास को 4.2 पे, 4 के बाद 2 लाइन्स, और ये हमने इसको ओपन कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ अब ये 4.2 हो गया। अब हमने एक बार तो के से रखना है, ये रखा, ये हमने इसका आर्क बना दिया 4.2 का, और यही चीज़ हमें रिपीट करनी है कहाँ पे, ओ पे। तो 4.2 पे जहाँ पे भी हमें आर्क मिल रहे हैं, ये हमारे दो जो बचे हुए पॉइंट, यानी ओ के तो आ गया था नीचे हमारे पास, तो ये बचा हुआ कौन सा था, ये ए, और ये जो पॉइंट है ये वाई, इनको मैच कर देंगे तो हमारा जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैच कर देते हैं इनको, ए और वाई को। तो इस तरीके से जो हमारा ये पैरेललोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। 60 का एंगल है, ये 120 का है, ये हमारा मेजरमेंट 4.2 सेंटीमीटर का। अगर ये 4.2 है तो इसके अपोजिट भी ये 4.2 रहेगा, ये 5.5 है तो इसके अपोजिट भी ये 5.5 रहेगा। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी हमने यहाँ पे देख ली कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, और जो इसकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। सो विद दिस हमारी जो एक्सरसाइज 4.5 है, इसके हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ऑल 4 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस, एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो दिस वाज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, और कौन सा चैप्टर इसके बाद देखना चाहते हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।